हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था एक्सरसाइज अपने पास में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हमने देखे थे। उसके अंदर हमने किस तरह से एंगल की वैल्यूज निकाली थी कि साइन 180 कितना होगा, टेन 180 कितना होगा, कॉट 180 कितना होगा, साइन 360 कितना होगा, टेन 360, और इस तरह की कुछ वैल्यूज जो बेसिक वैल्यूज जो हमारे यूज होने वाली थी वो हमने लास्ट क्लास के अंदर निकाली थी। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपन एक्सरसाइज 3.2 जो है उसके अंदर कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.2 है, किस तरीके से उसको क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको फिर किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2, बहुत सिंपल सा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास में 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास में उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा आपके पास में, और आपके पास में कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो इस तरह से आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन 5 क्वेश्चंस के लिए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके पास में 5 क्वेश्चन, इनके लिए आपको cos x गिवन है तो आपको रिमेनिंग जो वैल्यू है आपके पास में तो वो फाइंड करनी है। cot x गिवन है तो रिमेनिंग वैल्यू है वो फाइंड करनी है। sin x है तो रिमेनिंग आपके पास में जो बची हुई 4 वैल्यू वो फाइंड करनी है। tan x है तो बची हुई जो वैल्यू आपके पास है वो फाइंड करनी है, और sec x आपको गिवन है तो बची हुई वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन ये कहता है कि cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा हुआ है तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि आपके पास में ये कह रहा है कि x इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन होता है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने पास में प्रीवियस क्लास को कि थोड़ा सा अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन था। इसके अंदर हमने देखा था ऑल, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। इसके अंदर देखा था कौन कौन था, साइन और कोसेक, उसका साइन और उसका रिवर्स। इसके अंदर कौन था, टेन थीटा और कोट थीटा, और इसके अंदर कौन था, cos थीटा और sec थीटा। ये थे आपके पास में क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये कह रहा है आपके पास में कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और जो cot थीटा रहता है उसके जो साइन वही रहते हैं, बाकी साइन नेगेटिव आता है। तो यहाँ जो माइनस का साइन यहाँ गिवन है माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 में यही बताता है कि माइनस का 1/2 ये जो माइनस का साइन है ये माइनस किसकी वजह से लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस। तो सभी के आगे जहां पे भी माइनस लगा हुआ है वो माइनस केवल आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका x है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर आपका x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबकी वैल्यूज फाइंड करो, जो बचे हुए हैं उन सबकी वैल्यूज फाइंड करो कि उन सबकी वैल्यू क्या होगी अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखो कैसे करना है अपने को, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। ओके, कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है कि अपने पास में ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ओके देखेंगे, समझना आप। सबसे पहले हमारे पास में गिवन है, इसको पहले का आंसर लिखते हैं अपने पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखने जा रहे हैं अपन कैसे कैसे। ओके, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है। ओके, तो हमें पता है कि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं cos को क्या कहते हैं भाई, अपने पास में हमने ये पढ़ा है HHB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos होता है अपने पास में PVP अपॉन HSB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos। तो बेटा देखो बेस तो हो गया 1 और हाइपोटेनियस हो गया 2। ओके, आप चाहो तो माइनस ले भी सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि माइनस किसको इंडिकेशन करता है, क्वाड्रेंट को। तो अब ये कहेंगे कि बेस तो है 1 और हाइपोटेनियस है आपका 2। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपके पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना दिया है, बेस तो लिख दिया है 1 और हाइपोटेनियस लिख दिया 2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो 4 माइनस 1 बचा, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3 आ गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो आपका √3 आ गया, परपेंडिकुलर √3 आ गया है। अब देखो अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है, वो सारी वैल्यू लिख रहे हैं। आपको फाइंड करना है sin x, आपको फाइंड करना है आपके पास में sec x, आपको फाइंड करना है cosec x, आपको फाइंड करना है tan x, आपको फाइंड करना है cot x। ये सारी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखो sin x कैसे फाइंड करना, sin x क्या होता है, sin x होता है p/h। परपेंडिकुलर कितना निकाला था आपने, √3,
तो √3 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 2 है। ओके, तो √3/2 आपका साइन एक्स है, लेकिन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, आपके पास में आपको ये लिखना पड़ेगा कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस √3/2 और एक्स इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि आपका एक्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए माइनस लगा। भाई सेक एक्स निकालना है, तो सेक एक्स आपके पास में क्या है, कॉस एक्स का अपोजिट है। कॉस एक्स कितना था, माइनस का 1/2 था, तो इसका अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। ओके, और इसका भी एक्स किसमें है, एक्स इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ओके, सेम अब आपने देखो cos x निकाला है, cos x कैसे निकालेंगे, sin x का रिवर्स कर लेते हैं। sin x कितना था, sin x का √3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/√3, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट है। अब tan x निकालना है, भाई tan x क्या होता है, tan x होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, √3 और बेस कितना था 1, बट आगे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, माइनस लगाना पड़ेगा, क्या माइनस लगाना पड़ सकता है, लेकिन अपने पास में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पास में tan x कितना रहेगा, केवल माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद के क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास में। और लास्ट अब इसका रिवर्स कर देते हैं, √3/1 और उसका भी कितना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये उसका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको देखते हुए हम बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए अपने पास जैसे cot x गिवन है, cot x क्या होगा, cot x होता है आपके पास में कितना, cot x होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot x, कि भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका cot x होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से आपके पास अपन क्या करेंगे कि भाई b/p होगा, क्योंकि p/b tan x है तो b/p हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, फिर हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस के बेसिस पे अपन दूसरी चीजें भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं अपने पास इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए कि सेकंड क्वेश्चन इसको किस तरीके से करना है, कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका जो हमारे पास में है, cot x इज इक्वल्स टू 3/4 वाला, x वापस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही है, इसको भी वापस अपन अरेंज कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वापस आपके पास में हमें ये पता है कि जो cot x होता है वो 3/4 है, वो होता है हमारा कितना, b/p। तो बेस तो है बेटा 3, परपेंडिकुलर है 4, तो हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90, बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में 4, तो हाइपोटेनस निकालना है, ये h आपके पास में निकालना है आपको। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये अपने पास में बेस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 दैट्स कम टू 25। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपके पास में 5, हाइपोटेनस 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब जो चाहिए वो निकाल सकते हैं अपन, अपने को चाहिए अपने पास है cot x आ गया, तो tan x निकाल देते हैं फटाक से, क्योंकि tan x इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। ये कितना था 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। साइन कुछ नहीं लगाना, क्योंकि अपने पास में x कौन से में है, x इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यही दे रखा है, तो हमने भी यही कहा। अब अपने पास ये हमने tan x निकाला, tan x के बाद अपन sin x निकाल सकते हैं कि sin x क्या होगा, sin x होता है p/b, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो आ गया अपने पास में 4 और हाइपोटेनस कितना था 5, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि sin x इज इक्वल्स टू माइनस का 4/5, x इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x है, इसलिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। सेम आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं इसमें cos x, कि cos x क्या होगा, cos x आपके पास में क्या होगा b/h, ये हो गया b/h, बेस कितना, बेस था 3 और आपके पास h कितना 5, लेकिन ये नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, cos x लिखना पड़ेगा माइनस का 3/5, क्यों, क्योंकि x इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x आ रहा है। ओके, x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में आ रहा है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब cosec आ गया आपके पास में, तो आप sec x भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे आपको क्या करना है, रिवर्स ही तो करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 5/3। ओके, sin x आ गया, तो आप cosec x भी निकाल सकते हो कि cosec x क्या होगा, cosec x हो जाएगा आपके पास में माइनस का 5/4, और वही क्या रहेगा, x लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा इस तरीके से हम हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो हमारे पास में है 3.2 उसके अंदर है, वो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसको
वैल्यू जो रिमेनिंग वैल्यू है वो निकालनी है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो एक वैल्यू गिवन है उसको क्वाड्रेंट के अंदर देखना है, उस क्वाड्रेंट के अंदर देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास में किस तरीके से करना है। ये तो था हमारे पास में क्वेश्चंस कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 से लेकर के 5 तक, इसके अंदर हमें ये काम करना है। तो अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है इसके अब 1 और 2 मैंने किया है, तो आपके पास में 3, 4 और 5 जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उसमें भी यही काम करना है, वो आपको करने हैं होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ओके 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है उसको आप होमवर्क के अंदर करेंगे तो आपके पास में आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आता है तो आप वापस मेरे से पूछ सकते हैं। बस आपको मेनली ध्यान रखना है इस क्वाड्रेंट का कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना है, प्लस और माइनस। बाकी आप सारी कैलकुलेशन तो कर लोगे, लेकिन एरर होगी केवल साइन की कि आपको कहां माइनस लगाना है, कहां प्लस लगाना है। तो आपको क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट देखने के लिए आपके पास में जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेंट सिस्टम, कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। मतलब जो प्रीवियस क्लास हुई थी हमारे पास में, तो वो आप देख सकते हैं वापिस यूट्यूब के अंदर वीडियो है अपने पास में, क्लास ग्रुप के अंदर वीडियो है, तो आप उसको वापिस देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने क्वाड्रेंट निकाला था। ओके, क्योंकि वो आएगा तभी आपको आगे थोड़ी चीजें क्लियर होगी, अगर वो नहीं आएगा तो आपको वापिस सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं आपके पास में। तो आपको ये 3, 4 और 5 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 से, कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। ओके, थोड़े से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन आपके थोड़े से चेंज हो गए हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर अपने को किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है अपने को। ये एक्सरसाइज तो ये की अपनी 3.2 ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपके पास में, मैंने एक शीट दे रखी थी उसके ऊपर थे फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो मैं सारे क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। साइन 765 डिग्री कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोसेक -1410 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है tan 19 π/3। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये कह रहा है कि साइन ऑफ -11 π/3। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं ये कह रहा है cot -15 π/4। ये हमें क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6, 7, 8, 9 और 10 में हमें ये निकालना है कि हमें आपके पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये वैल्यू कितनी रहेगी। ओके, तो देखिए अपने पास में इसको करते हैं कि ये वैल्यू कितनी रहेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखना अपने पास में। हमने जो किया था उसको इस तरीके से करना है। देखिए बेटा कि 765 डिग्री है, तो 765 डिग्री तो वैसे हमारे टेबल में तो कहीं दिखता ही नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि 765 को इन टर्म्स ऑफ पाई कन्वर्ट करेंगे, मतलब 180 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 360 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, 5 आपके पास में आप 420 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे कितने भी पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इस 765 की नियरेस्ट वैल्यू कितने पाई में आती है, देखेंगे जरा। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि 2 पाई कितना, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके, अब देखो 4 पाई कितना, 4 पाई का मतलब 4 × 180, तो कितना हो गया, ये तो क्या 540 डिग्री। 720 चौक 72। ओके, तो अपने पास में ये देखा कि ये इसके कुछ नियरेस्ट वैल्यू है। 4 पाई की कुछ नियरेस्ट वैल्यू अपने पास में ये आ रही है। 4 पाई की नियरेस्ट वैल्यू अपने पास में ये कुछ आ रही है कि 4 पाई की जो नियरेस्ट वैल्यू है, क्योंकि अपने पास में देखो 4 पाई 180 × 4 0 8 × 4 आपके पास में 32 3 और 720, तो 720 डिग्री है वो हमारे पास में ये 4 पाई में आ रहा है। और ये अपने पास में कितना 65 है, इसमें कितना कम पड़ रहा है। अगर हम इसके अंदर अपने पास में अगर अपन 45 डिग्री ऐड करते हैं, 720 में 45 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारे पास में कितना होगा 765 डिग्री, और यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब है कि 765 डिग्री कहां से निकलेगा, 4 पाई से निकलेगा। कैसे निकलेगा 4 पाई से, देखेंगे कैसे निकलेगा 4 पाई से 765 डिग्री। तो बेटा देखो अभी हमने देखा इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 पाई + 45 डिग्री। 4 पाई कितना अभी लिखा था अपन ने 4 पाई लिखा ना, ये 4 पाई
4 पाई मतलब 4 इंटू 180 दैट्स कम टू 720 डिग्री, ये अपना 4 पाई था। अब देखो बेटा 4 पाई आ गया तो अपन इसको ऐसे 45 लिख सकते हैं। अब देखो 4 पाई कितना होगा, 4 मतलब आपको क्या करना है कि आपके पास में 4 पाई रोटेशन करना है। कैसे रोटेशन करेंगे, देखो ये कितना रोटेशन हो गया, ये रोटेशन हो गया आपके 2 पाई का, एक कंप्लीट राउंड 2 पाई का। वापिस आपको 4 पाई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउंड और लेना पड़ेगा। ये हो गया आपके 4 पाई, ये आप पहुंच के 4 पाई पे। आपको क्या करना है, अब 4 पाई में आपको क्या ऐड करना है, थीटा। ये थीटा कितना बेटा 45, 4 पाई में थीटा ऐड करना है। तो 4 पाई में अगर आपको थीटा ऐड करेंगे, थीटा 45 है आपके पास में, तो 4 पाई में जैसे ही आप थीटा ऐड करोगे तो ये आपके पास में कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 4 पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, थीटा 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास में 765 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और 4 पाई है आपके पास में, अपन ने ये देखा था कि यहाँ पे अगर आपके पास में अगर 270 और 90 हो तो चेंज करते हैं, बाकी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस जो वैल्यू है आपकी साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसा ही आपको ये बनाना है आपके पास में, कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। ओके, अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक आपके पास में लिखा हुआ है माइनस का 1425, आपके पास में ये कुछ लिखा हुआ है कि ये कितना है 14, आपके पास में 1410 माइनस का 1410 लिखा हुआ है कि आपके पास में ये कितना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास में कि जैसे यहाँ में लिख रहा हूँ, वैसे तो 10th क्लास के अंदर था कि साइन माइनस ऑफ थीटा है तो माइनस का साइन थीटा होता है। ओके, सेम इसका रिवर्स कि कोसेक माइनस का थीटा है तो माइनस का कोसेक थीटा होता है, माइनस को बाहर भेज देता है। लेकिन कॉस माइनस थीटा तो कॉस क्या होता है, इसको खा जाता है भाई। और सेक माइनस का थीटा है तो आपके पास में सेक भी इसी प्रॉपर्टी में खा जाता है। टेन माइनस का थीटा है तो माइनस क्या करता है, वो बाहर भेज देता है जैसा कि साइन में भेजा। और आपके पास में अगर कॉट में भी सेम माइनस का थीटा है तो ये भी माइनस को बाहर भेज देता है। ओके, अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कोसेक माइनस का 1410 है, तो कोसेक माइनस का थीटा है तो माइनस क्या करेगा, वो पहले बाहर भेज देगा, तो माइनस को वो पहले बाहर भेज रहा है। देखो अपने पास में, तो इसने क्या कि जो कोसेक माइनस 1410 था तो उसने क्या किया, माइनस को पहले बाहर भेज दिया। कोसेक 1410 ही हो गया। अब ये देखना है कि 1410 कितनी पाई होता है, कितने पाई की नियरेस्ट वैल्यू 1410 है, कितने पाई की नियरेस्ट वैल्यू में ये आता है। तो हम देखेंगे अपने पास में, देखो निकालते कितने पाई में आता है। हमने निकाला कि 3 पाई कितना होगा आपके पास में, कि 3 पाई कितना होगा। 3 पाई तो अपने पास में देखेंगे कि आपके पास में 4 पाई कितना है, 4 पाई 720 तो इससे ज्यादा होगा। तो अपन देखते हैं आपके पास में 5 पाई निकाल के देखते हैं कि 5 पाई कितना होगा। ओके, 5 पाई का मतलब हो गया कि भाई 180 मल्टीप्लाई 5 004, और आपके पास में ये हो जाएगा, ये भी कम है। 6 पाई निकाल के देखते हैं अपन कि 6 पाई कितना होगा। 8 इंटू 6 48 4, और आपके पास में 1080, और आपका अपने पास में कितना है, ये भी कम पड़ रहा है। 7 पाई निकाल के देखते हैं अपन। तो अपने को ये करना है कुल मिला के कि जो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई है वहां पे अपने को जाना है। ये 0 5 1 2 6 0, अपने पास है 1 4 है। एक और पाई आगे बढ़ा के देख लेते हैं अपन, दैट इज 064 6 ये 40। ओके, तो देखो कि अपने पास में अगर 8 पाई करें तो अपने पास में कुछ इस तरीके की नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, 1410 आ रहा है और ये 14110 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 8 पाई है। ओके, 8 पाई के अंदर क्या हो रहा है कि 8 पाई की वैल्यू तो ज्यादा हो रही है, पर उसमें से अगर अपन 30 माइनस करें तो हमारे पास में ये हो सकती है वैल्यू। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट्स कम टू कोसेक 8 पाई माइनस 30 डिग्री। भाई 8 पाई कितना, 8 पाई आपके पास में कितना हो गया, 8 पाई हो गया आपका 1410। ओके, उसमें से हमने माइनस के 30 कर दिया तो आपके पास में ये बन गया आपका 1410। ओके, अब देखो 8 पाई माइनस 30, तो 8 पाई तक तो चलना है, 4 पाई तक तो हम यहाँ पे चल चुके हैं। तो अपन वापिस यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 6 पाई, और वापिस एक बार यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा आपका बेटा 8 पाई। 8 पाई हो गया, यहाँ तक ही आना 8 पाई। तो
अब क्या हो रहा है कि 8 पाई में से -30 मतलब 8 पाई में से कुछ कम हो रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, 8 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट रहेगा आपके पास में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है आपका कोसेक और सेक। ये कौन सा आपके पास है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन रहता है, कोस थीटा और सेक थीटा। और ये कौन है, ये कोसेक थीटा नहीं चलेगा तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, पर एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 किसका रिवर्स, कोसेक 30 रिवर्स है आपके पास में cos 30 का। cos 30 कितना, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पास में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल गिवन है आपके पास में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी आपके पास में आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपके पास में ये कितना होगा, कोसेक 30 आपके पास में sin 30 का अपोजिट, तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास में कोसेक 30 2/1 क्योंकि sin 30 1/2 होगा। इसी तरीके से आप कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है उसकी आपके पास में वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होना चाहिए। तो ये तो 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल डिजिट गिवन थी, उसको कन्वर्ट करना है। अब आपके पास में कुछ आगे के कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके अंदर पाई की फॉर्म में गिवन है, तो हमने क्या किया, बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट किया है, हमने न्यूमेरिक वैल्यू को भी कन्वर्ट किया अपन ने पाई के अंदर। तो ये जो पाई की वैल्यू पहले से गिवन है, तो इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि जो पाई की वैल्यू पहले से गिवन है, जो पाई की वैल्यू पहले से गिवन है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके पास में पाई की वैल्यू जो पहले गिवन है उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको मिटा देते हैं अपन। जो पाई की वैल्यू पहले से गिवन है, जैसे ये 19 पाई/3 लिखा हुआ है, तो देखो 10, अब 19 पाई को इन टर्म्स ऑफ पाई कितना लिख सकते हैं, क्या हम इसको 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। देखो भाई पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो वापस ये आना चाहिए 6 और 3 आपके पास में 18 पाई प्लस 1 पाई हो गया अपने पास में कितना 19 पाई/3। तो 6 पाई का रोटेशन कैसे करेंगे कि अपने 4 पाई पे एक और 2 पाई का रोटेशन लेंगे तो 6 पाई यहां तक आ जाएगा। अब उसमें प्लस थीटा, तो प्लस थीटा वो वापस कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करना। 10 पाई/3 का मतलब 1060 हो गया, और 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1060 की वैल्यू √3 और √3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये पाई वाली वैल्यू है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक पाई वाला क्वेश्चन और बचा हुआ है अपने, उसको भी करके देखते हैं जिसके अंदर अपने पास में माइनस आता है। एक पाई वाला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। sin -11 पाई/3 ये है अपने पास। ओके, देखो इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन ऑफ माइनस थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा तो -12 आ जाएगा और साइन थीटा बच जाएगा। ओके, ये -12 आ गया, साइन थीटा बच गया। अब देखो तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -sin 11 पाई/3। इन टर्म्स ऑफ पाई कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अपने पास में क्या करेंगे, तो ये 9 पाई हो रहा है, तो अपन ऐसा करें कि इसको 4 पाई माइनस का पाई/3, देखो एलसीएम लेके देख सकते हैं अपन कि 4 पाई माइनस पाई/3 दैट्स कम टू 12 पाई/3 माइनस का पाई तो 11 पाई/3। अब देखो 4 पाई में से थीटा, 4 पाई ये रहा अपना, 4 पाई यहां तक आ गया था, ये अपने पास में 4 पाई था यहां तक, माइनस थीटा, इसमें से माइनस थीटा करेंगे तो क्या प्लस थीटा होता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक होना चाहिए। साइन है आपके पास में नहीं चलेगा, माइनस लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन पाई/3 दैट्स कम टू साइन 60, और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से अपने पास में जो क्वेश्चंस है वो सारे अपन कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट्स कम टू cos माइनस का 15 पाई/4, उसको भी अपन कर लेते हैं। cos माइनस का 15 पाई/4, 15 पाई/4। ओके, cos माइनस का 15 पाई/4 है। देखो cos हमने ये पढ़ा था कि cos क्या करता है, cos माइनस ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा। ओके, अब देखो अब क्या होगा कि इसमें से माइनस तो ये cos खा जाएगा, बचेगा कौन, cos 15 पाई/4 है। ओके, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास में दैट्स कम टू 4 पाई माइनस पाई/4, 16 माइनस पाई, तो 4 पाई माइनस थीटा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये खुद सेल्फ ही रहता है, cos ही रहता है, तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखेंगे पाई/4 दैट्स कम टू cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है आपके पास में जो 3.2 है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं आपके पास में। ओके, तो आप इसको करना है, समझ में नहीं आता तो इसको वापस पूछना है। ओके।